हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वर्क, पावर और एनर्जी देखा था। ठीक है, और इस लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हमने वर्क, पावर, एनर्जी के साथ साथ आईएचपी, बीएचपी, एफएचपी ये भी देखा था। ठीक है, तो उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो तो उस बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा या क्या होगा। ठीक, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर कोई पिंड है या वस्तु है और अगर उसका जो फोर्स है, ठीक है, वो इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो क्या होगा, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो यहाँ क्या पूछा है कि अगर वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो, ठीक है, बल, तो बल क्या है, अभी बल ऑपोजिट दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, बल होगा ऋणात्मक। ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जब बल एवं विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए ये है ऑब्जेक्ट और ये है आपका फोर्स और ये हो रहा है अगर विस्थापन d, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट d, तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो शून्य होता है। हमने एक कुली का एग्जाम्पल भी देखा था कि कुली आगे की ओर जाता है लेकिन वो फोर्स जो है उसके सर पे जो लोड रखा रहता है उसको ऊपर की ओर लगाता है, तो उसके द्वारा वर्क डन अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो क्या होता है, शून्य, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो गया, शून्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गतिमान हवाई जहाज में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब गतिज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी गतिमान वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, 2v, और स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आएगा, हाफ एम 4v स्क्वायर। तो क्या 4 मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगी, फिर हाफ एम वी स्क्वायर कितना, 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 250 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो ये हमें मालूम है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। तो आप 250 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा लगभग इसका, 1046 लगभग। ठीक है, 1046। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, अर्ग सेंटीमीटर किस मात्रा की इकाई है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कहते हैं, घुमाऊ है। अर्ग सेंटीमीटर किस मात्रा की इकाई है, तो ये कार्य की भी नहीं है, ऊर्जा की भी नहीं है, दोनों नहीं, ये कोई नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता डाइन सेंटीमीटर, तो अगर डाइन सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा होता तो ये कार्य की भी इकाई होती और ऊर्जा की भी इकाई हो जाती। क्यों, क्योंकि डाइन क्या होता है, डाइन हम फोर्स की एक इकाई होती है सीजीएस सिस्टम में, और सेंटीमीटर भी। ठीक, इस क्वेश्चन में दिया हो अर्ग सेंटीमीटर, तो अर्ग सेंटीमीटर ये सिर्फ घुमाने के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई है। ठीक है, तो शक्ति की इकाई कौन सी है इसमें से, किलोवाट आवर है क्या, ये तो ऊर्जा की है। फिर डाइन सेंटीमीटर ये कार्य की है। ठीक है, कार्य ऊर्जा की दोनों ही होती हैं, जूल भी कार्य की है। तो न्यूटन मीटर क्या है, न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या है, न्यूटन मीटर होती है कार्य की, और न्यूटन मीटर में अगर समय का जो हम भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी पावर की, मतलब शक्ति की। तो कार्य करने की दर क्या हो जाएगा, शक्ति। तो यहाँ पे क्या इसका कहलाएगा आंसर, सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन 8 क्या कहता है, 1 किलोवाट बराबर कितना HP। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना HP, तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 0.746, सॉरी एक ये गलत हुआ, 1 HP, यहाँ पे देखते हैं 1 HP बराबर 746 वॉट। ठीक है, या फिर यूँ कहें 0.746 किलोवाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1/0.746, तो कितना आ जाएगा इसमें, यहाँ पे आएगा 1.34 HP। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 1 HP बराबर कितना। तो अब यहाँ पे आप देखिए 1 HP बराबर क्या होगा, तो 75 kgf मीटर पर सेकंड होगा क्या। ठीक है, 75 kgf मीटर पर सेकंड होगा क्या, बिल्कुल होगा। ठीक है, कैसे होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 HP बराबर 746 क्या वॉट। ठीक है, अब 746 वॉट का मतलब है जूल। ठीक है, पर सेकंड। अब ये इसका हम कह सकते हैं कि जूल का मतलब क्या ये हो सकता है कि न्यूटन मीटर पर सेकंड, कह सकते हैं इसको न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ पे हमें न्यूटन की जगह हमें क्या kgf करना है, तो इसको हमें 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लगभग आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर हमारा आएगा 75 kgf मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर अभी देखो यहाँ सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है 4500 kgf मीटर पर मिनट। तो अगर आप इसको 75 kgf मीटर पर सेकंड, तो अगर 75 kgf मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर क्या आएगा आपका, तो आंसर आएगा आपका 4500 kgf मीटर पर मिनट। कंडीशन में दोनों ही सही होंगे। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हम मैकेनिकल एफिशिएंसी भी पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, bhp अपॉन hp। ठीक है, ब्रेक हार्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हार्स पावर, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप देखते ही साथ इसको टेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल दिया है कि एक मोटर है जिसमें इनपुट पावर दिया हुआ है 3 किलोवाट और आउटपुट पावर दिया हुआ है 2.4 किलोवाट। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, इसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछी है। ठीक है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट हमें मिल रहा है 2.4 किलोवाट और इनपुट क्या मिल रहा है 3 किलोवाट। तो ये कितनी आएगी, लगभग इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 8 24 और ये लगभग 80%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये है IHP BHP वाला। ठीक है, तो एक इंजन है और उस इंजन में इंडिकेटेड हार्स पावर, ये देखिए इंडिकेटेड हार्स पावर कितना प्रोड्यूस हो रहा है 3 किलोवाट। फ्रिक्शनल हार्स पावर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब पावर लॉस कितना हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, तो वो हो रहा है 0.9 किलोवाट। आपको BHP निकालना है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या होता है BHP सिंपल BHP होता है IHP माइनस FHP, मतलब IHP जो कि इंजन में प्रोड्यूस होता है पावर, और FHP क्या होता है फ्रिक्शनल हार्स पावर जो कि घर्षण के कारण लॉस हो जाता है, और BHP पावर जो कि हमें फ्लाई व्हील पे मिलता है। ठीक है, तो आप IHP दिया हुआ है 3 किलोवाट और 0.9 किलोवाट क्या दिया हुआ है FHP, माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ कैलकुलेट द ब्रेक हार्स पावर इन HP, और ये क्या 2.1 क्या आया है किलोवाट में, तो आप इसको HP में कन्वर्ट करिए और कमेंट में मुझे लिख के आंसर बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, क्वेश्चन 13 में अ सिंगल सिलेंडर इंजन रनिंग एट 1800 RPM एंड डेवलप अ टॉर्क ऑफ 8 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसमें जो मतलब आवर्तन प्रति मिनट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है RPM 1800 RPM।
टॉर्क बल आघूर्ण कितना दिया हुआ है 8 न्यूटन मीटर। ठीक है, एक इंजन है तो इंजन की जो शाफ्ट पे जो पावर मिल रहा है ना उसकी बात हो रही है कि उस पर आरपीएम मिल रहा है 1800 और टॉर्क बल आघूर्ण मिल रहा है 8 न्यूटन मीटर और इंडिकेटेड हार्स पावर कितना मिल रहा है 2 किलोवाट। तो फाइंड द लॉस ऑफ पावर ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल हार्स पावर निकालना है। ठीक है, अब फ्रिक्शनल हार्स पावर निकालने के लिए और देखो इंडिकेटेड हार्स पावर भी दिया हुआ है तो हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा कि IHP क्या होता है BHP, ठीक है, प्लस FH, सॉरी ये होता है देखा जाए तो BHP इक्वल्स टू IHP माइनस FHP। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इंडिकेटेड हार्स पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट और फ्रिक्शनल लॉस ऑफ पावर ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब FHP हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। और ब्रेक हार्स पावर, तो ब्रेक हार्स पावर हम कैसे निकाल लेंगे, तो ब्रेक हार्स पावर के लिए हमने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, BHP के लिए 2 पाई NT अपॉन 60 वॉट। ठीक है, और अगर इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई रखिए, पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, n की वैल्यू यहाँ पे 1800 दी हुई है, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे 8 न्यूटन मीटर दी हुई है, आप इसकी वैल्यू रखिए और BHP निकाल लीजिए। तो देखो BHP कितना आ गया हमारा 1.507, ये आया हुआ है। अब FHP निकालना है तो FHP में IHP में से BHP आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, IHP भी दिया हुआ है 2 और BHP हमने कैलकुलेट कर लिया है तो FHP आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके पहले सॉल्व करिए उसके बाद फिर आंसर देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है। ठीक है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसमें क्या दिया हुआ है N, मतलब कितने RPM पे चल रहा है वो 2000 RPM। लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है 9। लेंथ ऑफ स्ट्रोक मैंने बताया था जो पिस्टन होता है आपका वो जितना ऊपर नीचे जाता है उसकी लंबाई क्या कहलाती है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। बोर क्या होता है, जो पिस्टन होता है उसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है बोर। ठीक है, तो बोर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और इंडिकेटेड पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट। फाइंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इंडिकेटेड हार्स पावर IHP क्या होता है PM मतलब इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू L इंटू A इंटू N अपॉन क्या पढ़ा था 60,000 किलोवाट, यही पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, देखिए क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ देखिए N दिया हुआ है आपका, इसमें N दिया हुआ है 2000 RPM, बोर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ L लेंथ ऑफ स्ट्रोक 9 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। एरिया ऑफ पिस्टन, जो पिस्टन था आपका उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू d²। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करिए, आपका एरिया आएगा। तो अब क्या करिए आप इससे इंडिकेटेड हार्स पावर का जो फॉर्मूला था PM LAN अपॉन 60,000 उसमें रखिए और इससे क्या होगा, इससे आपका जो IHP निकल आएगा। अब IHP मतलब PM हमें निकालना है, मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है और IHP दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, एक मिनट हम देखते हैं इससे क्या होगा। ठीक है, इससे हमारा जो IHP दिया हुआ है और PM निकल आएगा। ठीक है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकल के आएगा। तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना निकल के आया है 132,696.39 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करें तो इतना आएगा और अगर बार में भी इसको चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिले जुले क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 15। द इंडिकेटेड हार्स पावर ऑफ इंजन, ठीक है, इस 4 किलोवाट। तो IHP दिया हुआ है कितना 4 किलोवाट। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी दी हुई है
68%। ठीक है, तो कैलकुलेट द ब्रेक हार्स पावर। अब हम पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी, हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, BHP अपॉन IHP। BHP कितना दिया हुआ है, BHP निकालना है हमको, IHP दिया हुआ है 4 और मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है 68%। निकाल लीजिए, आंसर निकालिए और कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, मल्टीप्लाई बस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को देखिए और अगर आपकी बुक्स में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी सॉल्व करिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।